वेलकम बैक दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट वीडियो 4, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं पीएसएम या फिर कम्युनिटी मेडिसिन ए प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के बारे में। यहाँ पे आज हम इस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जो कि टारगेट करता है हमारे एफएमजी दिसंबर 2024 को। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को पढ़ करके जाते हैं अपने रिविजन स्केड्यूल के साथ और आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है, तो आप इजीली 160 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस बार के एफएमजी एग्जामिनेशन में। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा, मैं ऑलरेडी एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मा एंड फोरेंसिक मेडिसिन के ऑलरेडी सारे टॉपिक्स अपलोड कर चुका हूं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे सभी के, और उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इन सभी की फाइल डाउनलोड करना, तो आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका कि लिंक आपको नीचे मिल जाएगा कॉमेंट सेक्शन में। इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको इन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, और अगर आप चाहते हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड, तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं पीएसएम के इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये है हमारी फाइल जहां पे पीएसएम की इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्टेड है, जो कि एफएमजी दिसंबर 2024 को टारगेट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी आपको यहाँ दिया गया है। और अगर आपको चाहिए कि हमारे जितने भी प्रीवियस सब्जेक्ट की पीडीएफ फाइल है, जिनकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ फाइल ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, वो हमारे ग्रुप में अवेलेबल है। उनको अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीएसएम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो फर्स्ट वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में स्पेशली जो है ना, विटामिन ए पे आपका फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि विटामिन ए की डोजेस बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। विद एज WHO क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। यहीं पे ब्लाइंडनेस के बारे में भी जरूर पढ़ लेना आप। जो WHO क्लासिफिकेशन है ब्लाइंडनेस की, उस पर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। सो वैक्सीन्स की बात कर लेते तो वैक्सीन में आपको स्केड्यूल, डाइल्यूएंट, रूट, अमाउंट, स्टोरेज, ये सब कुछ पता होना चाहिए मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स के बारे में। बाकी बात करें कुछ कॉमन एंड इंपॉर्टेंट डिजीजेस की, जो कि आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के साथ में भी जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। टीबी, मलेरिया, फिलारियासिस, लेशमनियासिस, लेप्रोसी, एड्स, पोलियो, रेबीज, मीजल्स एक्सेट्रा, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज डेमोग्राफी एंड कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें कि आपको हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, और आपको ऑब्स्टेट्रिक एंड पीडियाट्रिक्स के प्रिवेंशन रिलेटेड प्रोग्राम्स पढ़ने हैं। एनवायरमेंट की बात कर ले तो यहाँ आपको वाटर, इंसेक्ट, एयर, सॉइल वगैरह आपको पढ़ने हैं। पोल्यूशन वगैरह भी यहीं पे इंक्लूड हो जाता है। एपिडेमियोलॉजी के अंदर आपको इंसिडेंस, प्रिवेलेंस, रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन सब के जितने भी हैं, सबके डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। बाकी अपनी जितने भी टाइप की स्टडीज होती हैं, लाइक कोहर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी वगैरह, इन सब के आपको नाम पता होना चाहिए। सभी के एडवांटेज, डिसएडवांटेज पता होना चाहिए। अलग अलग नाम तो आपको इनके सभी के ध्यान होना चाहिए। स्पेशली कोहर्ट है तो कोहर्ट के अंदर 6-7 नाम है, उस पर सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये कोहर्ट का ही नाम है। पैरामीटर्स हो, रैंडमाइजेशन हो, एरर्स हो, और क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस हो वगैरह आपको पता होने चाहिए। हेल्थ एंड डिजीज की अगर हम बात करें तो कॉम्पोनेंट ऑफ PQLI, HDL, आइसबर्ग फिनोमेना वगैरह आपको पता होना चाहिए। एलिमिनेट और इरेडिकेट क्या चीजें होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। बायोस्टैटिक्स आपको पता होना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्शन आपको बहुत जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि ये ऑब्स एंड गायनी से भी डायरेक्टली रिलेटेड है। ऑब्स एंड गायनी के भी सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं इससे भी एसोसिएटेड होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आपको IUCD वगैरह पढ़ना है, OCP पढ़ना है, इनके मैकेनिज्म, साइड इफेक्ट्स और यूज ऑफ OCP एंड कैंसर एसोसिएशन आपको जरूर पढ़ के जाना है। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन स्पेशली जो पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में। स्पेशली कैलोरी इनटेक, ये आपको बहुत जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि इस पे सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। फूड अडल्ट्रेशन 100% इस पे क्वेश्चन मिल जाएगा, और टॉक्सिन्स जो इसके अंदर अवेलेबल होते हैं वो भी आपको पढ़ना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल आपको पता होना है। ऑक्यूपेशनल डिजीज आपको पढ़ के जाना है, स्पेशली न्यूमोकोनियोसिस और बाकी कुछ ऑक्यूपेशन हैजार्ड जो होते हैं। आपको इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडीज, फॉर एग्जांपल WHO एंड यूनिसेफ के डिजीजेस जितने भी हैं, जो वो अलग से स्पेसिफाई करके पढ़ाते हैं, वो उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो आपको पढ़ने चाहिए। इसमें इंक्लूड होते हैं टीबी, मलेरिया, लेप्रोसी, HIV, मीजल्स, फिलेरियासिस, डेंगू, लेशमैनियासिस वगैरह, तो ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। इन्फ्लुएंजा, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज, वेक्टर बॉर्न डिजीज, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। कौन कौन से डिजीज में कौन कौन सा वेक्टर होता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। बहुत सिंपल एंड इजी क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ऑन जूनोटिक डिजीजेज, रेबीज, जूनोटिक डिजीज आपको पढ़ करके जाने हैं। फिर रेबीज के बारे में आपको पढ़ना है, जिसके अंदर आपको प्रोफाइलेक्टिक शेड्यूल पढ़ना है। प्री एक्सपोजर एंड पोस्ट एक्सपोजर भी डिटेल्स आपको पढ़ने हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर ओबेसिटी वगैरह, डायबिटीज एंड ब्लाइंडनेस वगैरह आपको पढ़ के जाना है। BMI पे स्पेशल ध्यान दीजिएगा, BMI पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए WHO का अकॉर्डिंग जो BMI शेड्यूल है, BMI का जो कैटेगराइजेशन है, वो कैसे और कितने पे किया जाता है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि पीएसएम से रिलेटेड थे। देखिए ध्यान रखिएगा, पीएसएम वन ऑफ द मोस्ट हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें से आपको इजीली 30 to 40 क्वेश्चन, बिल्कुल मिनिमम आपको 30 to 40 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो इस सब्जेक्ट को आप नहीं पढ़ के जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप प्लान कर रहे हैं कि आप एफएमजी में कभी सेलेक्ट नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, पीएसएम एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़ के जाइए। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर वो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको रट करके जाने होते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला सिस्टम होता नहीं है, तो आप उनको इजीली पढ़ करके याद करके जा सकते हैं एंड देन आफ्टर उनको टिक कीजिए, इजीली आपसे वो सॉल्व भी हो जाएंगे। आई थिंक आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थी इससे रिलेटेड पीएसएम सब्जेक्ट से वो आपको बता दिया। अपने रिवीजन स्केड्यूल के साथ इसको इंक्लूड कीजिए और क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए। मिनिमम 100 क्वेश्चन अ डे, 100 प्लस हो तो बहुत बढ़िया है, बट मिनिमम 100 क्वेश्चन अ डे आपको टारगेट करके रखना है। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। दैट इज ऑल। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।